हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4.1 का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। जो भी सिचुएशन हमें दी गई है उसको मैथमेटिकली हमें रिप्रेजेंट करके दिखाना है। मीन्स हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करके दिखाना है। फर्स्ट प्रॉब्लम है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लास्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों में से दोनों ने 5 मार्बल खो दिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द मार्बल दे नाउ हैव। 5 मार्बल खोने के बाद जो भी जितने भी मार्बल उनके पास बचते हैं अलग अलग उन दोनों का प्रोडक्ट 124 आता है। वी वुड लाइक टू फाइंड हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। हमें ये निकालना है कि उनके पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल्स थे। तो जॉन और जयंती दोनों को पहले हम इसका रफ एक डायग्राम बना लेते हैं ताकि चीज़ें हमारी क्रिस्टल क्लियर हो जाए। जॉन एंड जयंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। जॉन और जयंती दोनों के पास मिला के 45 मार्बल्स होते हैं। तो अगर हम मानते हैं कि जॉन के पास x मार्बल हैं तो इसका मतलब जयंती के पास कितने होंगे 45 माइनस x होंगे। फिर ये भी 5 मार्बल खो देगा और ये भी 5 मार्बल खो देगा तो उसके पास हो जाएंगे x माइनस 5 और इनके पास हो जाएंगे 40 माइनस x। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट कराएंगे। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा 124 आएगा। बस यहीं से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे क्या ये कि जॉन हैव मार्बल इज इक्वल टू x। तो अगर जॉन के पास x मार्बल हुए तो फिर जयंती के पास कितने बचेंगे, दोनों के मिला के 45 हैं। तो जयंती हैव मार्बल इज इक्वल टू 45 माइनस x। बोथ ऑफ देम लास्ट 5 मार्बल्स ईच। तो नया स्टेटमेंट क्या है, बोथ ऑफ देम लास्ट 5 मार्बल्स ईच। ठीक है, जॉन ने भी 5 मार्बल खो दिए और जयंती ने भी 5 मार्बल खो दिए। नाउ जॉन हैव मार्बल आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स। कितने हो जाएंगे, स्टार्टिंग में x थे तो अभी हो गए x माइनस 5। इसी तरह से जीवंती हैव मार्बल आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स। आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स जयंती के पास कितने 45 माइनस x माइनस 5। क्लियर, इतने उसके पास हो जाएंगे। तो कितने निकले ये 45 से 5 चले जाएंगे 40 माइनस x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव। इस समय उनके पास जो मार्बल्स बचे हैं उनका प्रोडक्ट अगर हम करा देते हैं तो वो 124 आता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या x माइनस 5 एंड 40 माइनस x इज इक्वल टू कितना 124। क्लियर है, इसको सॉल्व कर लो। x की मल्टीप्लाई 40 माइनस x में माइनस 5 की मल्टीप्लाई 40 माइनस x में इज इक्वल टू कितना 124। तो ये हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर। x की मल्टीप्लाई 40 में और x की मल्टीप्लाई x में माइनस 5 की मल्टीप्लाई 40 में तो ये हो जाएगा 5 4 जा 2200 और माइनस 5 की मल्टीप्लाई माइनस x में तो ये आ जाएगा प्लस का 5x इज इक्वल टू कितना 124।
क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो माइनस का एक्स स्क्वायर 5x प्लस के 40x प्लस के तो ये हो जाएंगे 45x माइनस 200 और 124 इधर ले आएंगे तो वो भी हो जाएंगे माइनस इज इक्वल टू कितना 0। माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45x और माइनस का ये हो जाएगा 324 इज इक्वल टू 0। ऐड कर देंगे, ठीक है, दोनों सेम साइन के हैं तो ऐड हो जाएंगे 200 और 124। अब माइनस कॉमन ले लेंगे इसलिए ताकि इक्वेशन हमारी अच्छी लगने लगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस का 324 इज इक्वल टू 0। तो माइनस कॉमन लेने का मतलब -1 कॉमन लिया गया था, तो -1 इज नॉट इक्वल टू 0। कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ बट बता रहा हूँ, मतलब -1 इधर 0 भेज दो इक्वल टू 0 हो जाता। बट आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज लिखो। ये फिर इसका मतलब हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई विच इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ गिवन सिचुएशन। या फिर क्या लिख सकते हैं, विच इज मैथमेटिकली फॉर्म ऑफ गिवन सिचुएशन। ओके, अब हमें यह भी बताना है कि स्टार्टिंग में उनके पास मार्बल्स थे कितने, तो हमें जो इक्वेशन दी गई है उसको हम फैक्टराइज मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। प्लस 324 इज इक्वल टू कितना 0। तो 324 के ऐसे टुकड़े करो दो कि एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर 45 और मल्टीप्लाई करने पर 324 है। 324 के में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, तो उसी तरीके से टुकड़े कर लो। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 से करो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, फिर ये 3 से जाएगा 27, 3 जा 81, फिर 3 से जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा 3 और देन फिर 3 से जाएगा 3। तो ये तुम्हारे पास नंबर निकले 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3। इनसे ही तुम्हें वो दोनों नंबर बनाने हैं। चेक करते हैं भाई कैसे बनते हैं। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 27 और 12 से क्या 45 बन सकते हैं? नहीं बनेंगे। 27 और 12 को ऐड करना पड़ेगा हमें, और 27 और 12 को ऐड करेंगे तो यूनिट डिजिट 9 आ जाएगा, यहाँ 5 है, ये तो बना नहीं। अगला देखो, ट्राई करो। 3 3 जा 9, 2 जा 18, ओके। 3 3 जा 9, 2 जा 18, इससे भी नहीं बना। 18 18 36 होंगे तो नंबर तो नहीं बनेगा। तो अब किसकी बारी है? अब बारी है एक साथ लेने की। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, यहाँ तक बना 36 और ये हो गया 3 3 जा 9। तो 36 और 9 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 45। ठीक है, तो मिल गया हमें। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी जगह पे लिखेंगे 36 प्लस 9, 45 की जगह पर x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करो। एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लो तो ये हो गया x माइनस 36, ओके फाइन। यहाँ से -9 कॉमन लो तो x माइनस 9 निकाल दोगे तो 36 ही बचेगा। 36 इज इक्वल टू कितना 0। ओवरऑल आ गया कॉमन x माइनस 36 और x माइनस 9 इज इक्वल टू कितना 0। तो व्हेन x इक्वल टू x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू कितना 36, ओके फाइन। दो आंसर निकलेंगे। और व्हेन x इक्वल टू x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 9। अब देखो समझो लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि जब जॉन के पास, क्योंकि x माना था हमने ये माना था कि जॉन के पास x मार्बल है। जॉन के पास कितने मार्बल है? x मार्बल है। तो आंसर देखो क्या हुआ, जॉन हैव मार्बल, या फिर जॉन स्टार्ट्स विद द नंबर ऑफ मार्बल्स। ये हम x यानी कि 36 लेंगे तो जयवंती के कितने निकलेंगे? उस कंडीशन में जयवंती के निकलेंगे 45 माइनस 36 यानी कि 9 निकलेंगे। ये हो गई बात क्लियर। लेकिन जब हम लेंगे कि जॉन के पास
9 है, यानी कि हम ये वाला लेंगे x का वैल्यू, तो जयवंती के पास आ जाएंगे कितने 45 माइनस 9 यानी कि 36। तो दो तरीके से जवाब है, या तो जॉन के पास, जब जॉन के पास 36 मार्बल है तो जयवंती के पास 9 होंगे, और जब जॉन के पास 9 मार्बल है तो जयवंती के पास 36 होंगे। ओके, क्लियर। सेकेंड पार्ट देखिए इसका, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो कुछ नंबर में टॉय बनाती है एक दिन में, ठीक है। द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, जो कास्ट आती है टॉय बनाने की, एक टॉय की, वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। वो कितनी होती है, एक दिन में टॉयज जितने बनाए गए हैं उसको 55 से माइनस कर दो, ठीक है। इतनी कास्ट आती है एक टॉय की। नहीं आया बात समझ में? सपोज करो कि टॉय बनाए गए एक्स, टॉय कितने बनाए गए एक्स, ठीक है। तो कास्ट कितनी होगी एक टॉय की, तो वो कास्ट होगी 55 माइनस एक्स, ठीक है। ये मत ध्यान रख, यहाँ पे ये गलती मत कर देना कि x माइनस 55 लिख देना, ठीक है। x माइनस 55 लिखते हैं हम तब जब यहाँ पे लिखा होता फाउंड टू बी लेस 55 लेस, तो हम x से माइनस करते हैं 55 को, लेकिन 55 माइनस लिखा है तो 55 माइनस x लिखेंगे। ओके, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। एक किसी पर्टिकुलर डे पे जो प्रोडक्शन की कास्ट है वो टोटल कास्ट कितनी आ गई 750 रुपीज। तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो हमें निकालना है कि उस दिन कितने टॉय बनाए गए। चलिए सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर, ये कहीं और से नहीं लिख रहा हूं, बस यहां से निकालूंगा, द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। उस दिन कितने बनाए गए थे टॉय एक्स। अब देखो अगली लाइन पढ़ो, ये तो पहली वाली लाइन का जवाब हो गया कि एक कॉटेज इंडस्ट्री थी, प्रोड्यूस एक्स टॉय इन अ डे, ठीक, एक्स टॉय बना दिए उस दिन। कह रहा द कास्ट, अब कास्ट की बात करेंगे, द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, तो इतने टॉय बनाए गए हैं, ये नंबर ऑफ टॉयज है, नंबर ऑफ टॉयज है, एक टॉय नहीं है इसमें, नंबर ऑफ टोटल टॉयज हैं, ठीक है। लेकिन आगे कह रहा है द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। कहने की बात ये हो गई कि जो एक टॉय का प्रोडक्शन कास्ट है वो है 55 माइनस एक्स, 55 माइनस एक्स वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, तो 55 माइनस एक्स। समझ में आ गई बात? यहां से देखो, द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू बी, इसका मतलब हो गया द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज इज इक्वल टू 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। तो हम वही लिखेंगे यहां, द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय या फिर वन टॉय इन रुपीज इज इक्वल टू क्या होगा 55, फिर माइनस लगा दो, फिर क्या लिखना है द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, कितना एक्स। तो इतना हो गया एक टॉय का कास्ट और इतने हो गए टोटल टॉय। तो हमको क्या निकालना है ना, पर्टिकुलर डे द टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। हम यही करेंगे, हम क्या लिखेंगे अब, द टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, द टोटल, सो द टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू कितना 750 रुपीज। तो ये कितना निकलेगा भाई, जितने डे हैं, सॉरी जितने टॉयज थे उस दिन प्रोड्यूस हुए, तो एक टॉय की कीमत यानी एक टॉय की कास्ट, तो नंबर ऑफ टॉयज इनटू कास्ट ऑफ
1 टॉय इज इक्वल टू 750 हो जाएगा। यही तो निकलेगी टोटल प्रोडक्शन की कास्ट। भाई जितने टॉय बनाए गए वो और एक टॉय की कितनी कास्ट है वो मल्टीप्लाई करा दो, टोटल कास्ट आ जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। इसको इधर ले आओ, सही करके भी लिख लो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x, इसको इधर लाएंगे हो जाएगा माइनस 750 इज इक्वल टू 0। -1 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x और प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब -1 तो नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0 सिंस -1 इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो यही टर्म बचता है जो 0 होगा। क्यों? अच्छा, ये भी क्यों 0 होगा? क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है 0। तो 0 तो तभी हो सकता है जब कोई एक नंबर उसमें 0 हो, अदरवाइज फिर कभी किसी भी 2 संख्याओं का हो, 3 संख्याओं का हो, 4 संख्याओं का हो, 1000 संख्याओं का हो, प्रोडक्ट 0 नहीं होगा अनलेस उसमें 0 ना आता हो। जब एक कोई नंबर 0 होगा तो ही उनका प्रोडक्ट 0 होगा, अदरवाइज 0 कभी नहीं होगा। तो ये हो गया विच इज रिक्वायर्ड मैथमेटिकली फॉर। ओके, अब हमें क्या निकाल के देना था? हमें निकाल के देना था कि उस दिन टॉयज कितने बनाए गए थे, तो मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है। इसके फैक्टर कर लो। 750 के 2 नंबर ऐसे निकालो कि एडिशन सब्ट्रैक्शन पे 55 आ जाए। 2 से जाएगा क्या? ये 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 7 5 12, 3 15 मीन्स 3 से चला जाएगा। 3 1 जा 3, 2 जा 6, 3 5 जा 15। ओके डन। फिर से 3 से नहीं जाएगा, अब ये जाएगा 5 से, तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। ओके, तो ये तो हो गया। 5 3 जा 15, 2 जा 30, 30 और 25 कितने हो जाएंगे? 55। ओके, इसका मतलब हमारे नंबर पता चल गए हमको 30 प्लस 25 एक्स प्लस 750 इज इक्वल टू 0। यह वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ओके डन है यहाँ तक। x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 30 और इधर हम 25 माइनस का कॉमन लेंगे तो ये भी x माइनस 30 इज इक्वल टू कितना? 0। तो x माइनस 30 और x माइनस 25 इज इक्वल टू कितना? 0। when x minus 30 is equal to 0, then x equal to 30। तो नंबर ऑफ टॉयज x इज इक्वल टू 30 आ गया। इसका मतलब उस दिन नंबर ऑफ टॉयज कितना हुआ? 30। ठीक, व्हेन x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू कितना? 25। तो नंबर ऑफ टॉयज कितना आ जाएगा? 25 ऑन डेट डे। नंबर ऑफ टॉयज कितना आ जाएगा? 30 ऑन डेट डे। हमें क्या निकाल के देना था? टू द फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन डेट डे, यही निकाल के देना था। या तो 30 होंगे या 25 होंगे। अच्छा, तुम लोग सोच रहे होगे 2 जवाब कैसे हो सकते हैं जिनका सम एक जैसा आ जाए? 2 जवाब कैसे हो रहे हैं कि दोनों का ही मतलब 35 टॉयज का कास्ट भी कितना आ जाएगा? 750 और 25 होने पर भी 750। तो उसका लॉजिक समझो क्या है। लॉजिक ये है क्योंकि द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय कितना है? वो है जितने टॉय प्रोड्यूस किए जाते हैं उसको ही 55 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। नहीं समझे? जितने टॉयज प्रोड्यूस किए जाते हैं उसको घटा रहे हैं हम 55 से, इसलिए हमारे 2 जवाब हो सकते हैं। ठीक है, और इन दोनों का सम कितना आएगा? 55 आएगा। तो जब 55 से 30 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो नंबर ऑफ टॉयज कितने बचे? सपोज करो कितने बचे? 25 बचे। ठीक है, अब यहाँ पे मतलब समझो, द नंबर ऑफ टॉयज यहाँ पे देखो, जैसे हम 30 वाला लेते हैं, दोनों में सेम आंसर आना चाहिए ना। जैसे हम 30 वाला लेते हैं, दोनों में सेम आंसर ही तो तुम्हें चाहिए, यानी कि 750 ही तो चाहिए।
उनका जो कास्ट आया है, टोटल कास्ट आया वो 750 चाहिए, ठीक। तो हम सबसे पहले 30 ले लेते हैं, ये मान लेते हैं कि 30 टॉयज हैं, तो टॉयज हो गए कितने 30, ठीक है। डाउट दूर कर रहा हूं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय की कास्ट कितनी 55 माइनस एक्स, मतलब कि एक टॉय कास्ट ऑफ वन टॉय, कास्ट ऑफ वन टॉय बराबर कितना निकलेगा 55 माइनस 30, तो ये कितना आ जाएगा 25। अब ये हो गए टोटल टॉय और ये हो गए एक टॉय की कास्ट, तो टोटल कास्ट कितनी, टोटल कास्ट कितनी आ जाएगी, तो 30 इंटू 25 यानी कि 750 आ जाएगी। अच्छा दूसरे केस में देखो टॉय कितने हैं 25, ठीक है। कास्ट ऑफ वन टॉय, कास्ट ऑफ वन टॉय निकाल लो, कितनी निकलेगी 55 माइनस 25। तो जब ऐसी कंडीशंस में इस टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं ना, तो बेटा दो दो जवाब निकलते हैं और दोनों ही सही होते हैं। तो टोटल कास्ट कितनी हो जाएगी इतनी, यहां फिर से आ जाएगा 750, ठीक, यहां भी 750 आ जाएगा। तो जब ऐसी कंडीशंस होती हैं तब दो जवाब निकलते हैं। क्लियर, बात आ गई समझ में। क्यों दो जवाब निकलते हैं, क्योंकि जो जिससे हमें जो चीज माइनस कर रही है वो तो कांस्टेंट है, वो 55 है दोनों कंडीशन में, ठीक है। और 750 एक ऐसी कंडीशन बन रही जिसके फैक्टर करने पर 25 और 30 आ जा रहे हैं, ठीक है, और मतलब मैचिंग हो जा रही है। वैसे ही 25 और 30 को ऐड करने पर 55 आ जा रहा है, दोनों जवाब सही। क्लियर होगी बात, क्योंकि हमें चेक करके दिखाना था तो चेक करके भी दिखा दिया। तो या तो x बने, या तो 30 बने होंगे उस दिन टॉय, या फिर 25 बने होंगे, दोनों की ही जवाब सही है।